नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव को जमानत मिलने पर तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली। बोले अब नीतीश सरकार कुछ दिनों की है मेहमान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाई कोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन और दवा की कमी से नहीं होने दे किसी की मौत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर डॉक्टर ने दिया इस्तीफा। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू को जमानत मिलने पर तेज प्रताप यादव ने मनाई दिवाली। बोले अब नीतीश सरकार कुछ दिन की मेहमान। जी हां दोस्तों, काफी लंबे अंतराल के बाद लालू परिवार के लिए वह दिन आज आ ही गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। लालू को जमानत मिलते हैं जहां पूरे दिन पटना के कई इलाकों में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शाम को अपने आवास पर दीपावली मनाई। युवा आरजेडी के सदस्यों के साथ तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर सैकड़ों दिए जलाए और पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत का स्वागत किया। इसके साथ उन्होंने जल्द नीतीश सरकार गिरने का दावा किया है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान राम से की है। अपने आवास से पिता की तस्वीर बाहर लिए निकले तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिर जिस तरह भगवान राम रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे, ठीक उसी तरह लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि आज का दिन को भगवान श्री कृष्ण ने खास तौर पर चुना है। यह महीना राम के साथ साथ रोजा का भी है। सभी की दुआओं का ही असर है कि मेरे पिता को जमानत मिली है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में हमेशा से केंद्र में रहे हैं, वह सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में राजनीति की धुरी बने रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने लालू की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि उनके पटना पहुंचते ही नीतीश सरकार गिर जाएगी। यह बात नीतीश कुमार भी अच्छी तरह समझते हैं। नीतीश सरकार के अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। लालू की जमानत के बाद राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर लालू समर्थकों को हिदायत देते हुए कहा कि लालू की जमानत परिवार के लिए सुकून देने वाली है, लेकिन उसके अति उत्साही समर्थक व सड़कों पर तेल पिलावन लाठी लेकर निकलेंगे तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुशील मोदी के ट्वीट पर तेज प्रताप यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सुशील मोदी ने कोई भी कार्रवाई की बात कही तो सबसे पहले पीआईएल कोर्ट में मैं खुद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन व दवा की कमी से नहीं हो किसी की मौत। जी हां दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन या इमरजेंसी दवा की कमी के कारण किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हो। कोरोना से निपटने में सरकार के हर एक्शन पर हाईकोर्ट की नजर है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 4:30 बजे होगी। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कहा कि सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों जो कोरोना डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां ऑक्सीजन का भंडारण इतना हो कि किसी भी कोविड मरीज की मौत का ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो। केंद्र व राज्य सरकार कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर की इमरजेंसी दवा की कमी को सोमवार तक पूरे राज्य के कोविड अस्पतालों तक पहुंचा दे। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल को अब तक कोरोना सेंटर के तौर पर चालू न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र को सोमवार तक अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए तैयार करने को कहा। कोर्ट ने पूरे राज्य में आरटी-पीसीआर टेस्ट की सुविधा को बढ़ाने की बात कही। पटना हाईकोर्ट में शनिवार को कोरोना मामले पर सुनवाई 4:30 बजे शुरू हुई, जो करीब 7:30 बजे शाम तक चली। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों सहित इलाज के लिए बने अस्पताल, दवा व ऑक्सीजन का पूरा ब्यौरा देने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में अपनी सहमति जताते हुए नए सिरे से रिपोर्ट देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने तबियत ठीक नहीं होने की जानकारी कोर्ट को दी। उनकी जगह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रत्येक दिन पूरे राज्य में करीब 40,000 के आसपास आरटी-पीसीआर जांच हो रही है। यह जांच 18 सरकारी अस्पतालों में तथा 5 प्राइवेट जांच घरों में की जा रही है। बताया कि फिलहाल पटना एम्स में 220 बेड हैं, जिसमें 40 आईसीयू के लिए सुरक्षित हैं। 220 बेड को बढ़ा 250 बेड करने की कार्रवाई की जा रही है। आईजीआईएमएस में 100 बेड बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि फिलहाल पूरे राज्य में 7,360 बेड ऑक्सीजन सहित कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 3,000 रेमडेसिविर सुई की जरूरत है, लेकिन इतनी संख्या में सुई उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार ने सुई बनाने वाली दवा कंपनियों को जल्द से जल्द आपूर्ति करने को कहा है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 16 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है, जबकि 14 जिला अस्पतालों में 3 माह के भीतर सीटी स्कैन मशीन लगा दी जाएंगी। 1 माह के भीतर जिला अस्पतालों में पोर्टेबल एक्सरे मशीन उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस अर्जी में हस्तक्षेप अर्जी दायर करने वाले वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि आईजीआईएमएस
IGIMS में कोरोना मरीजों को खाना और पानी नहीं दिया जा रहा है। मरीजों को खाना पानी देने के लिए मरीज के रिश्तेदार बगैर किसी रुकावट के मरीज को खाना पानी दे रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। कोर्ट ने इसे देखने तथा मरीजों को खाना पानी ठीक ढंग से मुहैया कराने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया। कितनों को दी गई कोरोना किट, बताएं। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना पॉजिटिव वाले को कोरोना किट दी जा रही है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह बताने को कहा है कि हाईकोर्ट में कोरोना जांच में पॉजिटिव मिले कितनों को किट दी गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर डॉक्टर ने की इस्तीफे की पेशकश। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक ने शनिवार को खुद को पदमुक्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का पत्र लिखा है। वह पद पर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के चलते नहीं रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी मरीज की मौत होती है तो इसका आरोप उनके ऊपर आएगा, लिहाजा वह पद पर नहीं रहना चाहते हैं। उनके पत्र की एक कॉपी बिहार में विपक्ष के नेता और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने साझा की है। उन्होंने पत्र के साथ नीतीश सरकार निशाना साधते हुए राज्य में कोविड के खिलाफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता जताई है। प्रधान सचिव को लिखे अपने पत्र में डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कई बार आग्रह करने के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की मौत हो सकती है, जिसका आरोप अस्पताल प्रशासन पर आएगा। सिंह ने अपने पत्र में लिखा कि जब वह अस्पताल में मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे समय में वह किसी की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। इस विषय को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। नीतीश के खिलाफ हमलावर तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि यह है नीतीश कुमार का छठा विकास। NMCH अस्पताल पटना के अधीक्षक ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अपने कार्य प्रभार से मुक्त करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे लिखा कि आप बस स्थिति की कल्पना कीजिए, 16 वर्षों के मुख्यमंत्री के सवाल जवाब करना मना है। वो 16 क्या 1600 वर्ष सीएम रहेंगे तब भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। यह घटना बिहार सरकार द्वारा 2 अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल घोषित किए जाने के एक बाद सामने आया है। बताते चले कि बिहार सरकार ने पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज और गया के अनुग्रह नारायण अस्पताल को पूरी तरह के कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है। गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी घोषणा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू को मिली जमानत, बिहार में जश्न, हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान कर दी है। लालू अब जेल से बाहर आ जाएंगे। उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद CBI की सारी दलीलें खारिज कर दी। अदालत ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत की सुविधा प्रदान की है। जेल से बाहर आने के लिए लालू को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा। हाईकोर्ट ने लालू यादव को सशर्त जमानत दी है। बिना अनुमति के लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और न ही अपना पता ठिकाना और मोबाइल नंबर बदलेंगे। हाईकोर्ट ने इन्हीं शर्तों को लालू को जमानत देने के दौरान लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुना गया। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने लालू की जमानत अर्जी का विरोध किया। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से जमानत पर सुनवाई टल गई थी। लालू प्रसाद यादव ने दुमका वाले मामले आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई थी। आज अदालत में CBI की कोई दलीलें काम नहीं आई। इससे पहले CBI ने कहा था कि लालू यादव को रांची की CBI स्पेशल कोर्ट से कुल 14 साल की सजा मिली है। ऐसे में उनको जमानत पर सुनवाई की कोई औचित्य नहीं है। हालांकि लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल का मानना था कि झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में 7 साल की आधी सजा मानते हुए जमानत पर सुनवाई कर रही है, क्योंकि 19 फरवरी को जमानत खारिज करने के दौरान अदालत ने माना था कि सजा की आधी अवधि पूरी करने में 1 माह 17 दिन कम है। अगर लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिलती है तो वह जेल से बाहर निकल जाएंगे। चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज अहम दिन साबित हुआ। लंबे समय जेल में बिताने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेल दे दिया। लालू अब अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू परिवार, लालू समर्थकों और राजद के नेता कार्यकर्ता अपने चहेते की जमानत को लेकर जश्न मना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति के चलते भाजपा, JDU, लोजपा के बाद अब कांग्रेस ऑफिस भी बंद।
जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना के कहर के चलते संक्रमण से अपने नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक एक कर बंद कर रहे पार्टी ऑफिस। कोरोना की भयावह स्थिति के चलते भाजपा, जेडीयू, लोजपा के बाद अब कांग्रेस ऑफिस भी बंद कर दिए गए हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कांग्रेस के राज्य मुख्यालय सदाकत आश्रम सहित पूरे राज्य के जिला कार्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक विफलताओं के कारण स्थिति बेहद विकराल हो गई है। प्रदेश में जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक कांग्रेस मुख्यालयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।